बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स पेश खिदमत हैं। शोबा सेहत का हीरो जो कोरोना से जंग में जान की बाजी हार गया। मक्का मुकरमा के किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल में मेल नर्स के तौर पर काम करने वाले खालिद अल हुसैनी अल शरीफ कोरोना वायरस के मरीज़ों की देखभाल करते हुए खुद वायरस में मुब्तला हो गए थे। इन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना था और गुर्दे भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। इन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में मुंतकिल किया गया था और वो कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे, लेकिन इनकी हालत बिगड़ गई और वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। खालिद अल शरीफ के जनाजे पर सोगवारान ने इनकी बहादुरी के साथ मरीज़ों की देखभाल और पेशा खिदमात का एतराफ़ किया है। उनका कहना था, खालिद ऐसा शख्स था जिसने अपनी ज़िंदगी मरीज़ों की खिदमत में दांव पर लगा दी और जिसने अपने फ़राइज़ की अदायगी को अक़ीदत जाना और वो कभी इस काम से मायूस नहीं हुए थे। मक्का में शोबा सेहत के एक ज़िम्मेदार का कहना था कि शोबा तिब अपने हीरोज़ में से एक के बिछड़ने पर गहरे रंज व गम में मुब्तला है, लेकिन इसके साथ ही खालिद अल हुसैनी पर फ़ख्र भी है, जिसने कोरोना वायरस जैसे मौलिक मर्ज़ से लड़ने के लिए सबसे आगे खड़े होने वालों में अपना नाम दर्ज कराया है। खालिद अल हुसैनी गुज़श्ता 15 साल से बतौर मेल नर्स शोबा सेहत में खिदमात अंजाम दे रहे थे। इनके सोगवार अहल खाना में 2 भाई और एक बहन के साथ 7 साला बेटा भी है। खालिद अल हुसैनी की वफ़ात पर गवर्नर मक्का शहज़ादा खालिद अल फैसल और नायब गवर्नर शहज़ादा बदर बिन सुल्तान ने खालिद अल हुसैनी के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए इनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया है। ईद उल फ़ितर। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने ईद उल फ़ितर महफूज तरीके से मनाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जमान ने सऊदी न्यूज़ चैनल अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ईद उल फ़ितर पर मुकर्ररा हिफाजती इक़दामात और तदाबीर की भरपूर तरीके से पाबंदी करें। ईद उल फ़ितर का त्यौहार रिवायती अंदाज से मनाने की बजाय सेहत ज़वाबित की पाबंदी करके मनाया जाए। अपने प्यारों के लिए हमारी मोहब्बत यही है कि मोहलिक वायरस से बचाव के तौर तरीक़ों को पामाल ना किया जाए, ईद मिलन से गुरेज किया जाए। वज़ारत दाखिला ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ईद उल फ़ितर से कबल याद दहानी कराई है कि घरों या गेस्ट हाउसेज में घर वालों के सिवा ख़ानदान के अफराद या दोस्त अहबाब को जमा करना मना है। वज़ारत दाखिला ने ख़बरदार किया है कि घरों, गेस्ट हाउस या फार्म हाउस पर एक फैमिली से ज़्यादा जमा होने पर 15,000 रियाल जुर्माना होगा। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। अलरैस कमिश्नरी में यालाबारी के खूबसूरत मनाजिर। वेब न्यूज़ सबक ने अलरैस कमिश्नरी के मारूफ पहाड़ी सिलसिले अल असवद के मुख्तलिफ मकामात की अक्सबंदी की है, जहाँ कुदरत के हसीन नज़ारे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। सऊदी अरब के अलरैस कमिश्नरी में बारिश के साथ यालाबारी की वजह से होने वाले खूबसूरत मनाजिर ने लोगों को हैरान कर दिया। यालाबारी के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि अल असवद पहाड़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से अलरैस कमिश्नरी वैसे ही गैर मामूली कुदरती हुस्न से मालामाल है। इस पर होने वाली यालाबारी के बाद मनाजिर और भी ज़्यादा खुशनुमा हो गए। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में रमज़ान राशन की तकसीम। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर व दावत और रहनुमाई ने बरादर मुल्क पाकिस्तान में 81 टन रमज़ान राशन की तकसीम का काम मुकम्मल कर लिया। इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने के मतहत दावा सेंटर के ज़रिए तकसीम का काम अंजाम दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रमज़ान राशन स्कीम से पाकिस्तानी शहरों और देहातों के 1 लाख से ज़्यादा अफराद को फ़ायदा हुआ। ये थी सऊदी अरब की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद ख़बरों और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SDN TV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।